आज से लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में जब लंका नगरी अपने पूरे वैभव और शान में थी, तब वहां के महाराज महल में एक रात ऐसी घटना घटी जो आने वाले युग का भाग्य लिख देने वाली थी। और वह घटना थी एक बालिका का जन्म, जिसकी आंखों में पैदाइशी आग थी और जिसके माथे पर विधाता ने एक ऐसी कहानी लिख दी थी जो पूरी लंका को जला देगी। उस बालिका के पिता थे महान अर्षि विश्रवा, जो महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे और जो ज्ञान, तपस्या और धर्म के लिए तीनों लोकों में जाने जाते थे। उनकी पहली पत्नी देववर्णिनी से पहले ही एक पुत्र था जिसका नाम था कुबेर, जो कि धन के देवता और त्रिलोक के कोषाध्यक्ष थे। किंतु जब अर्षि विश्रवा ने असुर राजा की पुत्री कैकसी से विवाह किया तो उनके घर में ऐसी संतानें आईं जिन्होंने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। कैकसी के गर्भ से पहले जन्मे रावण, जो 10 सिरों वाले और असीमित शक्ति के स्वामी थे। फिर जन्मे कुंभकर्ण, जिनकी ताकत का कोई जवाब नहीं था। फिर आए विभीषण, जो अपने असुर कुल में होते हुए भी धर्म के रास्ते पर चलते थे। और सबसे अंत में जन्मी वह बालिका, जो एक साथ आग भी थी और पानी भी, जिसका नाम रखा गया मीनाक्षी, पर जिसे दुनिया एक दिन शूर्पणखा के नाम से जानेगी। जब कैकसी ने अपनी नवजात पुत्री को गोद में उठाया तो उन्होंने कहा कि हे पुत्री, तू असुर खून से जन्मी है, तुझ में वो ताकत है जो देवताओं को भी हिला दे, इसलिए कभी मत झुकना। दूर खड़े अर्षि विश्रवा यह सब देख रहे थे और उनके मन में एक गहरी उदासी भर आई, क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि इस बच्ची के भाग्य में बहुत बड़ा दुख लिखा है। और वे मन ही मन बोल उठे कि इस बालिका की आंखों में मैंने कुछ ऐसा देखा है जो मुझे डरा रहा है, यह सुख नहीं पाएगी। इसके बाद मीनाक्षी का बचपन लंका की सोने की दीवारों के भीतर बीता, पर उसका मन कभी किसी दीवार के भीतर नहीं रहा। वो जंगलों में अकेले दौड़ती, नदियों में खेलती और अपने बड़े भाई रावण के साथ असुर विद्याएं सीखती, और धीरे धीरे वह ताकतवर होती गई। उसमें मां कैकसी की सारी आग थी, पर भीतर से वह एक ऐसी लड़की थी जो किसी का प्यार चाहती थी, जो चाहती थी कि कोई उसे वैसे ही अपनाए जैसी वो है। एक बार मीनाक्षी ने रावण से पूछा, भैया, क्या मुझे भी कोई मिलेगा जो मुझे मेरे इसी रूप में चाहे? जिस पर रावण हंसते हुए बोला कि तू लंका की राजकुमारी, तेरे लिए सबसे अच्छा वर आएगा, चिंता मत कर। फिर समय आगे बढ़ा और वो दिन आया जब मीनाक्षी का विवाह असुर सेनापति विद्युतजिह्व से हुआ, जो काल के असुरों का सबसे बड़ा योद्धा था। वो शक्तिशाली था, निडर था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो मीनाक्षी को उसी रूप में चाहता था जैसी वो थी। और उस विवाह के दिन पहली बार मीनाक्षी के मन में यह भाव आया कि आज पहली बार लगा कि शायद भगवान ने मेरे लिए भी कुछ अच्छा सोच रखा है। पर विधाता की कलम इतनी आसान कहाँ होती। कुछ समय के बाद रावण ने देवताओं और यक्षों पर विजय पाने के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध अभियान छेड़ा, और उसी युद्ध में कुबेर की सेना के साथ लड़ते हुए विद्युतजिह्व का सामना रावण से हो गया, और उस युद्ध में रावण के हाथों विद्युतजिह्व मारा गया। यह खबर जब मीनाक्षी को मिली तो वो टूट गई और वह सीधे रावण के सामने जाकर रोते हुए चिल्लाई कि भैया, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरे सपने, मेरी जिंदगी सब खत्म कर दिया तूने। जिस पर रावण बिल्कुल शांत और कठोर स्वर में बोला कि वो दुश्मन की तरफ था और युद्ध में दुश्मन को मारना धर्म है, इसलिए माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। उस एक पल में मीनाक्षी के भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। जो टूटा वो था उसकी कोमलता, और जो बचा वो था सिर्फ गुस्सा। और उसी दिन उसने अपने मन में ठान लिया कि जो मेरे पास था वो छिन गया, अब मैं वो लूंगी जो मुझे चाहिए, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पर मीनाक्षी, जो अब शूर्पणखा के नाम से जानी जाने लगी थी, वो उस चमक से बहुत दूर दंडकारण्य के घने जंगलों में अकेली भटकती रहती थी। वो माया से अपना रूप बदल सकती थी, कभी बेहद सुंदर और कभी बेहद भयानक। जंगल के जीव जंतु उससे डरते थे और उसी डर में उसकी ताकत थी, पर भीतर से वो आज भी प्यार की प्यासी थी। और तभी विधाता ने वो पल रचा जो पूरे युग का इतिहास बदल देगा। त्रेता युग के उस पवित्र समय में अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास में दंडकारण्य में रह रहे थे। और एक दिन जब शूर्पणखा उसी जंगल में घूम रही थी तो उसकी नजर श्री राम पर पड़ी। सांवला रंग, कमल जैसी बड़ी आंखें, मंद मंद मुस्कुराहट और ऐसी शांति जो पूरे जंगल में फैली हुई थी। यह देखकर शूर्पणखा के पैर वहीं रुक गए, उसकी सांसें थम गईं और उसका पूरा वजूद एक पल के लिए ठहर गया। उसने अपने मन में सोचा कि ये कौन है
इतनी शांति, इतना तेज, इतना सुकून, ऐसा इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। यही मेरा होना चाहिए। और वो एक नजर जो बस एक पल की थी, वही बन गई एक महाविनाश की शुरुआत। इसके बाद शूर्पणखा ने माया से अपना रूप बदला और एक बेहद सुंदर स्त्री का रूप लेकर वो श्री राम के सामने आई और मीठे स्वर में बोली कि हे वन में रहने वाले, मैं शूर्पणखा हूँ, रावण की बहन। तुम्हारे इस रूप ने मुझे मोह लिया है और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपनाओगे? जिस पर श्री राम ने बेहद शांत और सौम्य स्वर में जवाब दिया कि हे देवी, मैं पहले से विवाहित हूँ। ये मेरी पत्नी सीता है और एक पत्नी व्रत मेरा धर्म है, पर मेरे भाई लक्ष्मण अकेले हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे निवेदन कर सकती हो। यह सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और बोली कि हे सुंदर, तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? जिस पर लक्ष्मण ने व्यंग्य से कहा कि मैं तो भाई श्री राम का सेवक हूं, क्या तुम एक सेवक की पत्नी बनना चाहोगी? शूर्पणखा समझ गई कि उसके साथ मजाक हो रहा है, उसके साथ जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी थी, और उसी पल उसके भीतर जो वर्षों से दबा था वो सब एक साथ फट पड़ा। उसने अपना असली भयानक राक्षसी रूप धारण किया और सीता माता पर झपट पड़ी और चिल्लाई। तभी लक्ष्मण ने तलवार उठाई और रुको कहते हुए एक ही पल में शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा चीखती हुई जंगल में भाग गई, खून से लथपथ, अपमान की आग में जलती हुई। और उस पल उसके भीतर जो जन्मा वो सिर्फ बदले की एक ऐसी प्यास थी जो किसी के भी खून से नहीं बुझने वाली थी। और वह दर्द में तड़पते हुए बोली कि यह अपमान मैं नहीं भूलूंगी, नहीं भूलूंगी, और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता इस धरती को चैन नहीं मिलेगा। इसके बाद शूर्पणखा सीधे अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई और उन्हें सारी बात बताई, जिसके बाद खर और दूषण ने 14,000 राक्षसों की सेना लेकर राम लक्ष्मण पर हमला कर दिया। पर राम और लक्ष्मण ने उन 14,000 राक्षसों को और खर दूषण दोनों को भी पल भर में मौत के घाट उतार दिया, जैसे वो तिनके हों। जिसके बाद शूर्पणखा के पास अब बस एक ही रास्ता बचा था, और वो रास्ता था लंका। जब शूर्पणखा रावण के दरबार में घुसी तो पूरा राज दरबार सन्न रह गया। रावण अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और घबराते हुए बोला कि बहन, यह क्या हाल बना लिया तूने? वो कौन है जिसने मेरी बहन के साथ ये किया? जिसके बाद शूर्पणखा ने गुस्से और दर्द में कहा कि भैया सुनो, बस सुनो। दंडकारण्य में 2 वीर हैं, राम और लक्ष्मण। उन्होंने खरदूषण को और 14,000 राक्षसों को जैसे तिनकों की तरह उड़ा दिया। फिर शूर्पणखा रुकी और एक चालाक मुस्कुराहट के साथ बोली कि और भैया, उनके साथ एक स्त्री भी है, सीता। ऐसी सुंदरता जो तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलेगी। देवताओं की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। और क्या ऐसी स्त्री किसी वनवासी के साथ जंगल में रहे, जबकि लंका के महाराज अकेले हों? यह सुनकर रावण की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई और शूर्पणखा यह देख समझ गई कि उसका काम हो गया, क्योंकि वो जानती थी कि वो बदला नहीं ले रही थी, बल्कि वो रावण को भड़का रही थी और रावण उसके जाल में आ चुका था। जिसके बाद रावण ने बस इतना पूछा कि कहाँ है यह सीता? उस रात शूर्पणखा लंका की ऊंची प्राचीर पर अकेली खड़ी थी और नीचे समुद्र की लहरें दीवारों से टकरा रही थीं, और उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि क्या उसे पता था कि जो आग उसने आज जलाई है वो एक दिन इसी लंका को जला देगी? क्या उसे खबर थी कि उसका भाई रावण मारा जाएगा, कि कुंभकर्ण गिरेगा, कि लंका का सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा? शायद जानती थी, शायद नहीं, पर एक बात तय थी कि शूर्पणखा सिर्फ एक राक्षसी नहीं थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसने प्यार किया और ठुकराई गई, जिसने अपमान सहा पर झुकी नहीं, और जिसने अपने दर्द को ही अपना हथियार बना लिया। और उसी एक फैसले से, एक औरत के अपमान से, एक पूरे युग का इतिहास लिख दिया गया। फिर समय का पहिया चलता रहा। रावण ने सीता का हरण किया, राम ने लंका पर चढ़ाई की, और त्रेता युग के उस महायुद्ध में एक औरत के दर्द ने एक पूरे साम्राज्य का अंत लिख दिया। जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।